भूमिका निखिल का कॉलर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों बोला कि मैं ही मिस्टर एक्स हूँ। ये सुनकर निखिल बौखला गया और बोला, मैंने ऐसा कहा कि मैं ही मिस्टर एक्स हूँ, बस मैंने ये कहा था कि मैंने ही मिस्टर एक्स का साथ दिया था। ये सुनकर भूमिका परेशान हो गई और वहाँ से चली गई। अगले तरफ अनिका तेज में गाड़ी चला रही थी और रोहित मारवा उसको बोल रहा था, धीरे चलो धीरे चलो। कुछ समय के बाद अनिका को नींद आने लगा तो रोहित ने बोला, लो ड्राइविंग मैं करता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम सोई भी नहीं हो बहुत दिनों से। अनिका को रोहित के बात पे भरोसा था क्योंकि वह रोहित के ड्राइविंग स्किल के बारे में पहले से भी जानती थी कि रोहित गाड़ी बहुत बढ़िया तरीक़ा से चलाता है। ये सुनकर दोनों सीट इंटरचेंज करते हैं और उसके बाद वहां से मनाली के लिए फिर निकल जाते हैं। मनाली पहुंचते ही अनिका देखती है कि मनाली और भी खूबसूरत हो गया है। मनाली पहले तो अनिका ज़्यादा घूमी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी कभी वो छुप छाप कर इधर उधर घूम लेती थी। उसके पिता गौतम उसको घूमने नहीं देते थे क्योंकि अनिका का शरीर पहले वजनदार था, इसलिए वो सोचते थे कि मेरा इज्जत इस पे खराब होगा, इसलिए उसको जाने नहीं देते थे। अनिका जैसे ही अपने महल में पहुंचती है, देखती है पूरा महल वीरान हो चुका है। बाहर से देखने में लग रहा था ये किसी खंडहर से कम नहीं है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और महल के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही अंदर घुसते हैं, रोहित मारवा के पैरों की आवाज़ सुनकर परिंदे वहां से उड़ने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये देखकर अनिका चौंक जाती है। दोनों जैसे ही महल के अंदर घुसते हैं, देखते हैं महल में कोई भी सामान ही नहीं है क्योंकि सारी सामान उसकी माँ बेच देती है। फिर अंदर वो जाती है जहाँ स्वाति का रूम था। वहाँ जाकर देखती है कुछ किताबें इधर उधर पड़ी हुई है, सारी किताबें इधर उधर फेंकी हुई है क्योंकि उसमें उसकी माँ को बेचने में कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, इसलिए वो सारी किताबें इधर खोज देती थी। पूरा देखने के बाद वहाँ पे बहुत सारे किताब थे। ये देखकर रोहित भी टेंशन में आ गया कि इतना सारा किताब ढूंढने में कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे, फिर कैसे ढूंढेंगे हम फार्मूला को। दोनों इधर उधर दिमाग लगाते हैं। फिर अनिका का अचानक ही दिमाग काम करता है कि उसकी माँ बहुत शातिर थी, वो गौतम से ये चीज़ ज़रूर बचा के रखी होगी, इसलिए कोई ऐसा चीज़ बताओ जो एक बार इस्तेमाल होता है लिखने के लिए, उसके बाद दोबारा नहीं। रोहित तुरंत बोलता है, वैसा तो सिर्फ बिल बुक होता है जो बहुत सारे पुराने अपने हाथों से लिख कर रखते थे ताकि उसका मैनेजर उसमें छेड़छाड़ ना करे। ये सोचकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ से तुरंत अपने अनिका फार्मासिटी मेडिकल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाते जाते थोड़ा सा देर तो हो जाता है, लेकिन वो लोग सही समय पे वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते ही देखते हैं, क्या देखते हैं अगला एपिसोड में आएगा, इसलिए इस एपिसोड में इतना ही।